वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को फागुन संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं फागुन संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। कार्तिक माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्वेष प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है, जो हमें भगवान गणेश के अनुशासन एवं उनके आशीर्वाद के महत्व को समझाती है। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान किया। एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत करके विष्णु शर्मा जी अपनी बड़ी बहू के पास घर गए और बोले, बहू, आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, पूजन की सामग्री इकट्ठा कर दो। बहू बोली, घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम हमेशा कुछ न कुछ लगाए रहते हो, अभी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर उसने अपमान कर दिया। अंत में वे सबसे छोटी बहू के घर गए और पूजन की सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहा तो उसने कहा, आप दुखी न हो, मैं अभी पूजन सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा मांग करके सामान लाई। स्वयं वह अपने ससुर के लिए सामग्री इकट्ठा कर दोनों ने भक्ति पूर्वक विघ्न विनाशन की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर जी के शरीर को पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात में चंद्रोदय पर फिर से स्नान करके उसने श्री गणेश जी की पूजा की। विधिवत व्रत का पारण किया। उसने विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और पूजा के साथ साथ ससुर की सेवा दोनों ही श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहू को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फागुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। तो ये थी फागुन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कहानी अधूरी हो तो भगवान इसको पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फागुन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान गणेश जी की पूजा और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। यह व्रत हमें समर्पण की भावना से जीने की महत्वपूर्णता को सिखाता है और हमें उन्हें पूजने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा इस व्रत के द्वारा हम अपनी आत्मा को
ध्यान में लाने का अवसर प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करते हैं। इस व्रत को मनाकर हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति के साथ ही भगवान गणेश जी के कृपालु आशीर्वाद को भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए फागुन संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत को मनाकर हम अपने जीवन को समृद्ध और सुखमय एवं आनंदमय बना सकते हैं। तो आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।